एक मोजिज़ा आप कह सकते हैं उसको, कि कुरान का एक मोजिज़ा, लेकिन वो शख्स भी बच गया और वो उसके जो फैमिली वाले हैं वो सारे बच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनेर में जो सैलाब आए हैं उसने कितना नुकसान किया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर आए। और वहाँ जो आइनी शाहिद है जिन्होंने ये हालात देखे हैं वो बता रहे हैं कि हमने जब देखा कि पानी से पहले पत्थर और दरख्त जो है पहले पहले जा रहे थे और फिर उसके बाद पानी आया और इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं कि समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आए। अब ये पत्थर पानी में कैसे बह के आ सकता है? बस अल्लाह की कुदरत से अल्लाह की कुदरत के सामने ये तो यही है ना, ये पूरा पहाड़ भी आ सकता है, क्योंकि क़यामत वाला दिन जो होगा ना, ये पूरा के पूरा पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। ये हमारी जहन मान रही है नहीं, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने जितने भी है ये हम कोई चीज़ नहीं। ये तो ये इससे बड़े बड़े पड़े हुए वो सामने देख, इस अपनी आंखों से देखा? हाँ, हम उस वो हमारा घर है सामने। अच्छा, ऊपर आप खड़े थे? हाँ, हम इधर खड़े थे। अच्छा, ऐसा आ गया था हम। सामने से देखा आपने पत्थर बह रहे? ये पत्थर मिट्टी दरख्त पानी से पहले जा रहा था। अच्छा, ये भी कमाल की बात है। ये पानी सुन पीछे लो कि पानी पीछे, पत्थर मिट्टी दरख्त ये आगे जा रहा था। जब हम डरते ना, भाई मैं चला गया आप पीछे आ जाओ, पानी पीछे आ रहा था और ये सामान और ये आगे जा रहा था। ये जो मकान हाँ, है, घर है, इसमें लकड़ी ये वगैरह कमाल सब है इस कुछ पानी ये में। आगे जा रहे थे। ये पत्थर डरते इस पानी से, ये पत्थर ये पहले पहले जाते, पानी और ये पीछे यहाँ आते, तक- ये पत्थर आगे जाते। ये यहाँ इसमें नहीं, ये बहुत नीचे बड़ा तक है। कमाल, ये कमाल इस पानी में। बड़े पत्थर हैं, उनमें से ये पत्थर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है। ये अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये यहाँ तक मेरा जो कद है वो आता है, और ये मेरे से तकरीबन ना कोई, मेरा ख्याल है कोई जितना ये मैं कद बता रहा हूँ कम से कम इतना 12 ये फुट तो है। इतना ये 10 गुना ज़्यादा भी अगर करें तो ये पत्थर है। और ये हैरानगी की बात है कि भाई बता रहे हैं कि ये पानी के आगे आगे ये पत्थर चल रहे थे और साथ मट्टी थी। ये उनकी बात है, लेकिन हमें इस पर गौर करना चाहिए कि ये सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की निशानियाँ हैं और अल्लाह के कहर से, गज़ब से पनाह मांगना चाहिए और रुजू इल्लाह करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक मोजिज़ा आप कह सकते हैं उसको, कि कुरान का एक मोजिज़ा वो ये है कि हमारे पड़ोस में एक शख्स है, एक बाबा जी है और मस्जिद के साथ उनका घर है। वो उनके भाई जो है रिश्तेदार वो दूसरी जगह में है। ये बड़ग्राम के पीछे एक जगह है, ललीबन इस तरह नाम है उसकी जगह का। तो वहाँ पर उनके 2 भाई भी रहते हैं और बाकी मेरे ख़्याल में कुछ और रिश्तेदार भी है। तो वो परसों वहाँ गया था, वहाँ पर भी सैलाब आए हैं। वहाँ जो नीचे घर थे वो जो ले गए, लेकिन उसमें से एक घर वाले बच गए। घर तो बह गया, घर तो पानी में चला गया, पत्थर वगैरह सब जो है वो, उसके जानवर भी चले गए और उसका सब कुछ, मेरे ख्याल में उसकी दुकान थी वो दुकान भी चली गई। लेकिन वो शख्स भी बच गया और वो उसके जो फैमिली वाले हैं वो सारे बच गए हैं। और वो एक कमरे के अंदर थे और आधा कमरा चला गया और आधा कमरा रह गया। वो ये कि वो बता रहे हैं कि जब ये सैलाब शुरू हुआ और उसने देखा कि भाई पानी आ रहा है, अभी रास्ता निकलने का नहीं है, तो वो फ़ौरन दौड़ा और कुरान को उठाया, सीने से लगाया कि ए अल्लाह तू ही बचाएगा, बस ये बोला और कुरान को सीने के साथ पकड़ा। और सारे घर वाले वहाँ जमा हुए, बच्चे वगैरह जो थे। तो आधा कमरा चला गया, बाकी सारा घर चला गया और जानवर जो थे, बकरियां वगैरह, वो पानी के साथ बह गई, बकरियां वगैरह सब। लेकिन वो शख्स बचा और उसकी फैमिली बची कुरान की वजह से, कि कुरान को सीने से लगाया तो वो बच गया है। तो ये एक सच्ची बात है और एक सच्चा वाक़या है, ये कोई झूठ नहीं है। तो ये आज फजर की नमाज़ के बाद उन्होंने मुझे बताया, भी वहाँ गया था तो हम उससे हालात पूछ रहे थे, तो उन्होंने फिर ये वाक़या सुनाया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इंशाअल्लाह अगर टाइम मिल गया तो उसको मैं बताऊंगा कि मेरे साथ चले, उस आदमी से मिलते हैं और उसका घर देख लेंगे इंशाअल्लाह। तो आपकी क्या राय है? तो अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और ये दुआ ज़रूर करें कि जो मुसलमान इस सैलाब में दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, बार बार फ़रमाए, और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फ़रमाए
اور جو زندہ ہے زخمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو جتنا جس سے ہو سکے تعاون کرنا چاہیے۔ وہاں اگر کسی کا رشتہ دار ہے اس کے تھرو پر یا وہاں خود آ سکتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے ہیں، تو دعا جو ہے وہ سب کریں۔ اور آج پھر بارش شروع ہو گئی، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بس اللہ ہمیں سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ اعمال سے ہمیں محفوظ فرمائے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔